प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को इस नए महीने में हम स्वागत करते हैं। इस अप्रैल के महीने में आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत सौभाग्य का बात है। आइए हम सब पर अपने आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाएंगे और कहेंगे, पिता परमेश्वर, इस नए महीने में प्रभु जी हम आपके चरणों तले आते हैं। परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए। प्रभु जी आप हमसे क्या बातें करना चाहते हो, बातें कीजिए प्रभु जी। आपके वचनों से, आपके वायदा से परमेश्वर हमें भरिए। इस पूरे महीने भर परमेश्वर हमें संभाल कर चलाने के लिए योग्य है, इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। वो एल शडाई परमेश्वर है, वो एलोहीम है। हालेलुया। वो अडोनाई है, वो हमारे साथ है। उसके जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर है जिसने आपको पूरे इस साल में हालेलुया 3 महीने चला कर लाया है। आज चौथे महीने के पहले दिन में लाकर आपको खड़ा किया है। वो सामर्थ्य परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे पूरे हृदय के साथ। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसकी उपस्थिति को हम हमारी जगह में बुलाएंगे कि प्रभु आप मेरे घर पे आइए। जिस स्थान में ये बात को, इस प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ, उस स्थान पर आप आइए, मेरे साथ रुकिए प्रभु जी। मेरे जीवन में आप एल शडाई बने रहिए, अडोनाई बने रहिए परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है जो मेरे साथ रह सकता है परमेश्वर। मनुष्य रहेगा प्रभु जी, लेकिन वो हमसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन प्रभु जी आप हमारे साथ सदैव रहने वाले परमेश्वर है। आपकी हम स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा दिल की गहराई से गाएंगे। तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है, इसके जैसा कोई नहीं है। मेरा भला करे। केवल वो आपको भला कर सकता है। इस महीने भर वो आपको चला सकता है। तुझ पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी, आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी, आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई की आराधना करेंगे। एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, हाँ प्रभु जी। अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हाँ प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अभी तक चलाया परमेश्वर, हमें आगे भी चलाइए परमेश्वर। इस आराधना को परमेश्वर, हालेलुया, इस महीने के परमेश्वर, ये प्रॉमिस के आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आगे के भागों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, आप चलाइए परमेश्वर। हमारे साथ इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा उन्हें घेरने पाए परमेश्वर। वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए परमेश्वर। आपकी स्तुति प्रशंसा परमेश्वर वे हमारे साथ मिलकर अपने घरों में परमेश्वर करने के लिए आप सहायता और मदद देके चलाए परमेश्वर। सारा स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आप देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता। आमीन। आमीन। कितने लोग आप आनंदित हो। हालेलुया। आज एक नए महीने में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया है। हालेलुया। इस अप्रैल के महीने में परमेश्वर आपके साथ निश्चय बना रहेगा। आइए परमेश्वर के हमने गीत को गाकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। आनंद मनाएंगे। महीने की शुरुआत से ही कहेंगे हम आनंद के साथ परमेश्वर में महीने को हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि यीशु राजा जो सारे सृष्टि को बनाया, जो पालनहार है, वो मेरा हो गया। हमें इस गीत को गाएंगे, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाएंगे, आनंद मनाइए और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तालियों को बजाइए, शर्माइए नहीं। आप जिस स्थान में आप हो सकते हैं आप घर पे हो, लेकिन तालियों को बजाएंगे और स्तुति करेंगे। आमीन।
ताली बजाते हो। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया आनंद मनाए आओ आनंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ आनंद है परमानंद है क्या ये मेरा सौभाग्य है आनंद है परमानंद है क्या ये मेरा सौभाग्य है इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ दिल की गहराई से इस सृष्टि का तालियों को बजाते हुए मेरा कहेंगे, हृदय का मेरे बालकपनों से उसने मुझे चुन लिया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया मैं था भटका और दूर हो गया मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया मैं था भटका और दूर उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा नया जीवन मुझे दे दिया उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा नया जीवन मुझे दे दिया कितना आनंद है। आनंद है परमानंद है क्या ये मेरा सौभाग्य है आनंद है परमानंद है क्या ये मेरा सौभाग्य है इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का हम राजा बने रहेंगे उसके प्रेम में। कहेंगे मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के चाहे कोई भी बाधा पड़े मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु की चाहे कोई भी बाधा उसकी आज्ञा को नहीं भूलेंगे। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो कहेंगे हाँ आनंद है दिल की गहराई से। आनंद है क्या ये मेरा सौभाग्य है आनंद है परमानंद है क्या ये मेरा सौभाग्य है इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा विश्वास के साथ कहेंगे प्यारा प्रभु आएगा। प्यारा प्रभु आएगा संग में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ मैं रहूं प्यारा प्रभु आएगा संग में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ मैं रहूं हम मगन रहेंगे। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद दिया प्रभु के पास ही आनंद है भाइयों बहनों। मैं मगन रहूंगा उसकी दिल की गहराई से कहेंगे क्या उससे आज कि प्रभु कितना आनंद है मुझे। आनंद है परमानंद है क्या ये मेरा सौभाग्य ये आपका सौभाग्य है कि प्रभु आपके साथ है। इसलिए आनंदित मनाइए, खुशी के साथ रहिए। क्या ये मेरा सौभाग्य है इस
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके साथ है। जब प्रभु आपके साथ रहेगा तो आपको आनंद रहेगा। हालेलुया। जब भी प्रभु आपके साथ आपके जीवन में रहता है तो उसे धन्यवाद कहते रहना चाहिए, क्योंकि हर पल हर समय आज के दिन तक ये जो नए महीने में परमेश्वर ने आपको चलाया है वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है? आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हो, पिछले 3 महीने में आपका जीवन किस प्रकार से भी हो रह सकता है, लेकिन आज वो समय है जहाँ पे अपने आप को परमेश्वर की ओर फिराना है आपको। भाइयों बहनों, धन्यवाद के साथ ये नए महीने में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद की बलि को चढ़ाकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। उसके उपकार को हम मानेंगे कि अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, उसको हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। हम योग्य भी नहीं है, लेकिन उसने हमें योग्य बनाया है। उसका करुणा ने हमें योग्य बनाया है, उसके लहू ने हमें योग्य बनाया है। कुछ ही दिनों में हम हालेलुया परमेश्वर के उत्तम शुक्रवार को देखने वाले हैं, उसके पुनरुत्थान के समय को, उसके दिनों को हम याद करने वाले हैं। लेकिन इस समय में हम अपनी योग्यता को भी जांचेंगे कि हम योग्य है कि प्रभु हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन हम योग्य नहीं थे, हम नालायक थे, फिर भी वो परमेश्वर ने कलवरी क्रूस में अपने लहू को बहाया और हमारे साथ बना रहा, जिसके कारण आज हम योग्य बन गए हैं। हालेलुया। जिसके कारण हम उचित धन्यवाद कह सकते हैं। आज के दिन में भी परमेश्वर से आप कहिए, अपने घरों में आप स्तुति कीजिए। इस समय में अपने आंखों को बंद करके हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी हम योग्य नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपका लहू हमें योग्य बनाता है परमेश्वर। हम योग्य नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपके कलवरी क्रूस पर खाए हुए कोड़े को परमेश्वर, कलवरी क्रूस को जिस आपने उठाया परमेश्वर, वो खिले ने परमेश्वर, वो लहू ने परमेश्वर हमें योग्य बनाया परमेश्वर। हम नालायक है परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आपने आपके एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया प्रभु जी, इसलिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हमें योग्य बनाइए प्रभु जी। आइए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हमारी योग्यता में भी परमेश्वर हमें योग्य बनाने वाले प्रभु जी आप हो, इसलिए हम योग्य के साथ आपके साथ बने हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया कहेंगे, योग्यता से बढ़ दिल की गहराई से कहेंगे। है अपनी दया, वो आपके पास खड़ा है, तूने वो आपसे आपकी स्तुति बलि को सुन रहा है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, अपने हाथों को उठाते हुए कहेंगे उससे तूने मुझे कि हमने मांगा भी नहीं प्रभु जी, आपने हमारे जीवन को दिया प्रभु जी। से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, दिल की गहराई से उसके उपकारों को मानते हुए, उसके किए हुए हर एक कार्य को सोचते हुए, धन्यवाद। वो सच्चा जिंदा खुदा है। दिल से कहेंगे, मैं
आपका खुदा है, उसके उपकार बहुत बड़े हैं आपके जीवन में। याद करते हुए भाइयों बहनों, बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति अपने आवाज़ों को उठाते हुए आपके घरों में धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएंगे भाइयों बहनों। परमेश्वर की प्रजा, यही वो समय है कि ऊपर धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएंगे, उसके अभिषेक को पाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति कहेंगे उससे दिल की गहराई से, प्रभु जी। आमीन जीसस। धन्यवाद दे परमेश्वर आपको। बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते परमेश्वर, धन्यवाद की बलि चढ़ाते परमेश्वर। ये महीने भर प्रभु जी आपका अनुग्रह में संभालने पाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपके वचनों के साथ परमेश्वर हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा महीने भर परमेश्वर हमें आप चलाइए परमेश्वर, तसल्ली को दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। पिछला हुआ दिन परमेश्वर हमने व्यर्थ बिताए होंगे परमेश्वर, लेकिन ये महीने के पहले दिन परमेश्वर आपके समूह में हम बात जोते परमेश्वर। ये महीने भर परमेश्वर धन्यवाद के साथ चलाइए, योग्यता के साथ बना के रखे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए जिंदा खुदावंत हो परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह बढ़ा है परमेश्वर, आप हमारे साथ बने हैं, इसलिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। सारा स्तुति आराधना के सारे भागों को परमेश्वर आपने आशीष किया, इसलिए सारा स्तुति आपको देते परमेश्वर। केवल आपकी नाम की महिमा परमेश्वर हम करते हैं प्रभु जी, केवल आपकी नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। आगे के भागों को परमेश्वर, वचनों को परमेश्वर आप ही परमेश्वर संभालिए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई को दीजिए, सुनने वाले हर एक के कानों को आप खोलिए परमेश्वर, हृदय को आप खोलिए परमेश्वर, उनके हृदय में उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। पवित्र लहू परमेश्वर आप हर एक लोग को छिपाए रखिए परमेश्वर। वचनों को बांटने वाले दासी को आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर, आप उन्हें छिपा के रखिए। आपकी प्रजा को परमेश्वर ये महीने के लिए परमेश्वर क्या वचन आप देना चाहते परमेश्वर, और वचन को देखकर आप बातें कीजिए परमेश्वर। सारा स्तुति आदर महिमा गौरव आप ही को देते। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता। आमीन आमीन। हम सब बैठ जाएंगे, पवित्र शास्त्रों को अपने हाथों में लेंगे और इस महीने के वचन के लिए हम बाट जोते रहेंगे, स्तुति के साथ रहेंगे। परमेश्वर निश्चय वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आज ये नए महीने में प्रवेश किए हुए आपको परमेश्वर के नाम से वायदा के वचन को मैं लेकर आई हूँ। लेकर पढ़िएगा एसाया का पुस्तक 42वां अध्याय उसका 3रा वचन। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। आमीन, हालेलुया। इधर परमेश्वर का आत्मा प्रभु का वचन के द्वारा हमसे बातें क्या कर रहा है, वो कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा, न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह के स्वभाव को यहाँ पर एसाया नबी ने प्रकट किया है। यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है? वो जो कुचला हुआ नरकट, कुचला हुआ नरकट मतलब क्या है? एक प्रकार का घास के समान जो पौधा उगता है, वो पौधे के द्वारा लोग चटाई बनाते हैं। पुराने कालों में मतलब ये बुक्स बनाते थे, पेपर्स बनाते थे। ऐसे कई कार्य के लिए ये नरकट इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें क्या लिखा है? कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा। मतलब जो नरकट कुचला जाता है, जो मतलब बिगड़ जाता है, उसके द्वारा कोई भी काम बन नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है? वो कुचले हुए नरकट को भी मैं क्या नहीं करूँगा? तोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मतलब वो कुचले हुए नरकट को भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। 2 पद में क्या लिखा है? वो टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, ना बुझाएगा। जो बत्ती बराबर हालेलुया उजाला नहीं देता है, बराबर रोशनी नहीं देता है, वो बत्ती को हम इंसान क्या करते हैं? उसको बुझा के फेंक देते हैं और दूसरा हालेलुया बत्ती लेकर हम जलाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? यदि तुम्हारा बत्ती टिमटिमाती होगा, यदि तुम्हारा जीवन टिमटिमाती हुई परिस्थिति में होगा, तो भी मैं क्या नहीं करूँगा? मैं तुम्हें फेंकूंगा नहीं, मैं तुम्हें नफरत नहीं करूँगा, मैं तुम्हें टुकराऊंगा नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो बत्ती को बुझाएगा नहीं। प्रभु कहता है सच्चाई से मैं न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। आपका परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, ये टिमटिमाती बत्ती के समान, ये कुचला हुआ नरकट के समान आपका जीवन होगा तो भी चिंता न करना। हालेलुया। परमेश्वर यीशु आपके लिए है। आपका न्याय सच्चाई से प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका सहयोग करेगा। हालेलुया। शायद आपका जीवन हालेलुया कर्जा के कारण, ओ परिवार के हालेलुया अनेक पैसे के कमीपन के कारण, बच्चे आपके बात न मानने के कारण, आपका पति और आपके बीच में वो बराबर अंडरस्टैंडिंग समझ न होने के कारण आपका जीवन कुचला हुआ स्थिति में रह सकता है। आपका जीवन टिमटिमाती हुई बत्ती के समान हो सकता है। प्यारे प्रजा, व्याकुल न होना। परमेश्वर यीशु कहता है तुम्हारे जीवन में मैं न्याय को सच्चाई से प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नफरत नहीं करेगा, आपको त्यागेगा नहीं। मनुष्य के न्याय आपके साथ परमेश्वर बर्ताव नहीं करेगा। वो परमेश्वर हालेलुया प्रेमी परमेश्वर है, दयालु पिता है। वो कहता है जैसे एक पिता अपने बच्चे से, अपने पुत्र पर दया करता है, वैसे मैं तुम पर दया करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है परमेश्वर जानता है हमारा सृष्टि कि हम मिट्टी से ही बनाए गए हैं, फिर भी हालेलुया मनुष्य के ऊपर परमेश्वर दया बरसाता है। हालेलुया। हम मिट्टी है, हमसे हालेलुया कुछ भी लाभ नहीं है, फिर भी करुणामय परमेश्वर हम पर अपने दया को बरसाने के लिए चाहता है। ये महीने में निश्चय परमेश्वर आपका स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य को दिखलाएगा और आप टिमटिमाती हुई बत्ती के समान नहीं रहोगे। आप हालेलुया तेजी से जलने वाला वो दीपक
के नहीं, परमेश्वर आपको हालेलुया रखेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया, स्तुति हो। उतना ही नहीं, हम बाइबल में देखते हैं वो पतरस के बारे में सभी लोग जानते हैं। हालेलुया, वो प्रभु का प्रेमी चेला था। प्रभु जिधर किधर जाता था परमेश्वर उसे लेकर जाता था। हालेलुया, प्रभु के चिन्ह चमत्कार को उन्होंने देखा, अनुभव किया, अपने जीवन में सब कुछ वो जान लिया प्रभु के बारे में। लेकिन जब परिस्थिति उसके जीवन में आया तो हालेलुया, जब उसके विरोधियां यहूदी लोग हालेलुया वो उसके विरोध उठने लगे, तभी वो परमेश्वर का इनकार किया। हालेलुया, जो प्रभु से वो प्रेम करता था, जो प्रभु के संग रहता था, जो प्रभु के साथ भोजन करता था, वो परमेश्वर का इनकार कर दिया। हालेलुया, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया क्या? उसका विश्वास डगमगाने के कारण क्या परमेश्वर ने उसको त्याग दिया? नहीं, वो पतरस से भी परमेश्वर ने प्रेम किया। वो टिमटिमाती हुई बत्ती के समान, कुचले हुए नरकट के समान उसका विश्वास बना था। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु जिसको हालेलुया चुन लेता है, जिसको बुला लेता है, उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने वो पतरस को नहीं छोड़ा, वो पतरस के ऊपर परमेश्वर ने अपना कृपा दृष्टि रखा। हालेलुया, अपने कृपा दृष्टि रखने के कारण वो पतरस पश्चाताप होकर परमेश्वर की ओर दोहाई दिया, मैंने हालेलुया ऐसे मेमना को इनकार कर दिया जिसमें कोई भी कलंक नहीं है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है। प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए बोलकर प्रभु से विनती करने के कारण परमेश्वर ने वो कुचला हुआ, वो टिमटिमाती हुई बत्ती के समान रहने वाला पतरस के जीवन को परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया, सेवकाई में सामर्थ्य रूप से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। जब वो प्रचार करने लगा, 3000 लोग, वो 7000 लोग बोलकर 5000, ऐसे अनेक लोग उसके प्रचार के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो आपका परिस्थिति को नहीं देखता है, आप कैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आपके लिए प्रभु का हृदय तरस रहा है। हालेलुया, बाइबल में और एक हालेलुया वचन को यदि हम देखेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 उसका 25 में लिखा है, थके हुए लोगों को, वो थके हुए लोगों का प्राण को परमेश्वर तृप्त करता है। वो जो लोग हालेलुया एकदम उदास है उनको परमेश्वर वो भर देता है। आप क्या आज अनेक परिस्थिति के कारण परिवार के हालेलुया स्थिति को देखकर बोझ के साथ दबे हुए हैं क्या? क्या आप उदास हो चुके हैं या निराश हो चुके हैं? परमेश्वर कहता है उदास मन वाले को मैं हालेलुया भर देता हूं। आपका गटीपन कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको भर देने के लिए सामर्थ्यवान है। हालेलुया, वो वचन में कहता है वो थके हुए लोगों के प्राण को तृप्त करता है। परमेश्वर जब आशीष देगा वो आशीष में धन होगा, उसके साथ वेदना नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की प्रजा जिस कार्य के लिए आप विनती कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में आंसू बहा रहे हैं, प्रभु के चरणों में अपने हालेलुया दिल को उंडेल कर आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे आत्मा को मैं तृप्त करूंगा। हालेलुया, तुम्हारे उदास मन को मैं भर दूंगा। हालेलुया, इसलिए निराश न होना, उदास नहीं होना, परमेश्वर जरूर सच्चाई से आपका न्याय को प्रकट करेगा। ओ भजन संगीता 37 उसका 6वां वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हालेलुया हमारा न्याय किस प्रकार प्रकट करता है। हालेलुया, वो तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरा न्याय दोपहर के उजाला के समान प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, ये संसार में क्या आपको न्याय नहीं मिल रहा है?
है, आपके दिल के बात को कोई समझ के नहीं ले रहा है, हालेलुया, आप हालेलुया तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, मेरा न्याय कौन चुकाएगा, मैं किसके पास जाकर मेरे कार्यों को बताऊंगा। परमेश्वर कहता है, मेरा बेटी, मेरे हालेलुया बेटा, व्याकुल ना होना, मैं तेरे लिए न्यायाधीश बनकर हूँ। मैं तेरा न्याय दो ज्योति के समान, ओ दोपहर के उजाला के समान तेरा न्याय को मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया, चिंता को छोड़ दीजिएगा, आंसू बहाना छोड़ दीजिएगा, आनंद के साथ प्रभु के अंदर मगन होकर ओ हालेलुया प्रभु की महिमा कीजिएगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय को दोपहर के उजाला के समान प्रकट करेगा। इसलिए हालेलुया हिम्मत ना हारते हुए प्रार्थना में लगातार बने रहिएगा, निश्चय जय को पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते हैं ये अच्छे समय के लिए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर आपके प्रजा परमेश्वर कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो परमेश्वर, यदि उनका हालेलुया जीवन वो कुचला गया हुआ नरकट के समान, यदि टिमटिमाती हुई बत्ती के समान वो जीवन बिताते रहेंगे, तो भी परमेश्वर हमारा यहोवा उन्हें आप हालेलुया हाथ पकड़ कर कहते हैं, तू डरना नहीं, तेरे न्याय को मैं जरूर सच्चाई से प्रकट करूंगा। हालेलुया, तेरे न्याय को मैं दोपहर के न्याय, हालेलुया दोपहर के उजाला के न्याय मैं प्रकट करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, पिता आपके बच्चों के व्याकुलता को दूर कीजिएगा, आंसुओं को पोंछिएगा परमेश्वर, दुखों को दूर कीजिएगा मसीहा। परमेश्वर दयालु पिता, हर एक के ऊपर अपने दया को बरसा दीजिएगा राजा। जैसे एक पिता अपने पुत्र पर दया करता है, वैसे हालेलुया सुनने वाले हर एक प्रजा के ऊपर अपने दया को बरसा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दयालु पिता, दया कीजिएगा, अनुग्रह कीजिएगा राजा। यदि विश्वास के जीवन में वो डगमगाते रहेंगे पतरस के नहीं परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर उन्हें आप त्याग न देना, उनको हिम्मत को दिलाना परमेश्वर। हालेलुया, उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखकर परमेश्वर उन्हें हालेलुया आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। सुनने वाले हर एक प्रजा को नाम नाम से सुधि लेकर आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पूरा महीना प्रभु का आशीष इनके साथ बने रहने पाए। सारा स्तुति आदर महिमा आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।